जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भक्तों, आज का ये भक्ति सत्संग एक बहुत गहरा और अनुभव से जुड़ा हुआ विषय है। शांत रहो, वक्त सबका आता है। मनुष्य जब सुख में होता है तो भूल जाता है कि दुख भी आएगा, और जब दुख में होता है तो भूल जाता है कि प्रभु की कृपा से यह भी बीत जाएगा। पर जो संत रहता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। पहला भाग, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। बेटा, यह संसार एक घूमता चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख। कोई अमीर सदा अमीर नहीं रहता और कोई गरीब सदा गरीब नहीं रहता। लेकिन जो संत रहता है, जो परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही जीवन में विजयी होता है। उन्होंने एक कथा सुनाई, राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र सत्यव्रती राजा थे, प्रजा का भला करते थे, सच्चे और धर्मात्मा थे। लेकिन देखो, वक्त का चक्र घूमा। एक दिन उन्होंने सब खो दिया, राजपाट, परिवार, वैभव सब। वह शमशान में काम करने लगे। स्वयं अपने पुत्र की चिता को जलाने के लिए शुल्क मांगा गया, लेकिन फिर भी संत रहे, सत्य पर डटे रहे। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु तू चाहे परीक्षा ले ले, पर मैं सत्य और धर्म से नहीं हटूंगा। और क्या हुआ? वक्त बदला। भगवान ने स्वयं आकर उनकी परीक्षा समाप्त की। राजा हरिश्चंद्र फिर से राज सिंहासन पर बैठे। जो संकट में संत रहा, उसी के जीवन में चमत्कार आया। दूसरा भाग, शांत रहना मतलब क्या? शांत रहना मतलब केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मन में स्थिर रहना है। जब तू टूटता नहीं तो भगवान तुझे गढ़ते हैं, और जब तू स्थिर रह जाता है तो भगवान तेरे जीवन में नया अध्याय लिखते हैं। भक्तों, जब किसी के जीवन में मुसीबत आती है तो वही वक्त असली परीक्षा का होता है। वक्त नहीं बदलता, मनुष्य बदल जाता है, और जो नहीं बदलता वही सच्चा साधक होता है। कथा दो, तुलसीदास जी का धैर्य। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी पर किसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान के दर्शन का झूठा दावा किया है। लोग हंसने लगे, पर तुलसीदास जी चुप रहे। उन्होंने कहा, जो नहीं मानता उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, और जो मानता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद वही लोग उनके चरणों में आकर बोले, महात्मा जी हमें क्षमा करें, हमने गलती की। तुलसीदास जी मुस्कुराए, वक्त बदल गया पर मेरा मन नहीं बदला। तीसरा भाग, जब वक्त बुरा हो तो क्या करें? महाराज जी बोले, जब बुरा वक्त आए तो 3 बातें याद रखना। शांत रहो, क्योंकि घबराने से कोई रास्ता नहीं निकलता। प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु की कृपा सब कुछ बदल सकती है। सेवा करो, क्योंकि सेवा से पाप भी गल जाते हैं। उन्होंने कहा, जब राम जी वनवास गए थे, उन्होंने भी संत बने रहे। कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं। यही कारण है कि वही मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कथा 3, संत एकनाथ महाराज। संत एकनाथ जी एक दिन गंगा स्नान को जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मजाक करने लगे, उन पर थूक दिया। पर संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, आपने शरीर को मैला किया, मैं अब दोबारा गंगा स्नान कर लूंगा। वे बार बार लौटते और बार बार स्नान करते। आखिर में उन लोगों के मन में परिवर्तन आया, वे चरणों में गिर पड़े। यह है संत का धैर्य, जो अपमान को भी अवसर बना देता है। चौथा भाग, संतता से ही सफलता। सफलता उसी को मिलती है जो संत बना रहता है। अधीर व्यक्ति हारता है, धीर व्यक्ति जीतता है। उन्होंने कहा, अगर समुद्र को देखो तो लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर समुद्र कभी नहीं हिलता। वैसे ही जीवन में तू लहरों की तरह मत हिल, सागर की तरह स्थिर बन, क्योंकि स्थिर मन में ही भगवान बसते हैं। कथा 4, भगवान श्री कृष्ण का धैर्य। जब श्री कृष्ण पर माया के आरोप लगे, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब अपने ही सगे युद्ध में शत्रु बन गए, फिर भी कृष्ण मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, शांत रहो, वक्त सबका आता है। महाभारत के अंत में देखो, वही कृष्ण जिन्होंने सबका साथ दिया, उनका धर्म, उनका धैर्य इतिहास बन गया। महाराज बोले, भाइयों, गंगा में डुबकी लगाना आसान है, पर मन को स्थिर रखना कठिन है। जो मन को जीत लेता है
वही तपस्वी है। जब कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा दो, समझो तुमने संसार जीत लिया। जब कोई तुम्हारा हक छीन ले और तुम फिर भी प्रभु का नाम लो, समझो तुमने खुद को पा लिया। शांत रहो, वक्त सबका आता है। हर दुख के बाद सवेरा आता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वही पार उतर जाता है। न रो न टूटा मन तेरा, प्रभु लिख रहे हैं भाग्य सवेरा के अंतिम संदेश। जीवन बदलने की बात, कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी का तिरस्कार मत करना, क्योंकि वक्त घूमता है बेटा। आज तू ऊपर है, कल वही नीचे हो सकता है। शांत रहना मतलब ये नहीं कि बोलो मत। संत रहना मतलब ये कि जब बोलो तो प्रेम से बोलो। जो शांत रहा वही महान बना, और जो महान बना वही भगवान के समीप पहुंचा। महाराज जी की अंतिम पंक्तियां, भाइयों और बहनों, अगर जीवन में कुछ पाना है तो बस इतना सीख लो, शांत रहो, वक्त सबका आता है। वक्त जब बदलेगा प्रभु स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा मिलेगा। राम नाम ही जीवन का आधार है, वही शक्ति है, वही भक्ति है। जो शांत रहा वही धन्य हुआ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। बेटा, जीवन में तूफान आते हैं, पर तूफान ये देखने आते हैं कि तू जड़ से जुड़ा है या नहीं। एक गांव में एक किसान था। वह रोज प्रभु का नाम लेता, खेत में मेहनत करता। एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, सब फसल बर्बाद। लोग रोने लगे, गांव वाले बोले अब क्या होगा। पर किसान शांत था। वह बोला, फसल मेरी थी ही कहां जो नष्ट हो गई। जो बोया वही प्रभु ने लिया है, वही फिर देगा। महाराज बोले, वो किसान रोया नहीं, इसलिए भगवान ने अगले साल उसे दुगना फल दिया। जो परिस्थिति में भी शांत रहे उसके लिए भगवान स्वयं खेत सींचते हैं। कथा 6, एक साधक की परीक्षा। एक बार एक साधक था, बहुत वर्षों से तप कर रहा था। एक दिन भगवान प्रकट हुए और बोले, बेटा जो चाहे वरदान मांग ले। साधक बोला, प्रभु बस इतना दो कि जब संकट आए तो मैं अपना संतुलन न खोऊं। भगवान मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा वरदान है। कुछ दिन बाद वही साधक परीक्षाओं में घिरा। लोगों ने अपमान किया, चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। वह बोला, अगर यह भी तेरी इच्छा है प्रभु तो मैं स्वीकार करता हूं। और जब समय बदला तो उसी गांव के लोग उसके चरणों में आकर बोले, संत जी आप सच में भगवान के स्वरूप हैं। महाराज बोले, धैर्य वही तप है जो मनुष्य को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाता है। कथा 7, समुद्र और सीप की सीख। बच्चों, जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो सीप समुद्र की सतह पर आकर उसे ग्रहण करती है और वही बूंद मोती बन जाती है। लेकिन अगर वह जल्दीबाजी में कोई और बूंद ले ले तो मोती नहीं बनता। ऐसे ही जब तू संत रहकर सही समय की प्रतीक्षा करता है तो तेरे जीवन का मोती समय खुद प्रभु देकर जाते हैं। पर जो अधीर हो गया उसने अवसर खो दिया। कथा 8, श्री राम का संत भाव। वनवास में श्री राम जी के साथ सब कुछ छिन गया था, राज्य, सुख, महल, परिवार, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई दुहक तब दुहक नहीं होता जब मन में शांति रहती है। दुहक तो तब होता है जब हम प्रभु पर से विश्वास खो देते हैं। महाराज बोले, राम जी ने संत रहकर संसार को दिखाया कि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका हर वनवास भी उत्सव बन जाता है। कथा 9, एक माँ की आस्था। एक वृद्ध माँ थी, उसका बेटा शहर गया और लौटकर नहीं आया। सब बोले तेरा बेटा अब नहीं आएगा। माँ रोज दिया जलाती और कहती, वक्त सबका आता है, मेरा भी आएगा। साल बीते पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन वही बेटा अचानक लौट आया। भूल गया था रास्ता, लेकिन माँ की प्रार्थना ने उसे घर पहुंचा दिया। महाराज बोले, संत रहो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर हो। विश्वास रखने वाले के द्वार पर देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं। कथा 10, पत्थर में भगवान। एक मूर्तिकार था, वो रोज पत्थर पर हथौड़ा चलाता था। उससे पूछा गया, कितनी बार मारोगे, पत्थर कब भगवान बनेगा? वह बोला, हर चोट में मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं,
जब आखिरी चोट सही जगह पड़ेगी भगवान प्रकट हो जाएंगे। महाराज बोले, इसीलिए बेटा जब जीवन तुझे बार बार चोट दे तो ये मत समझ कि भगवान तुझे तोड़ रहे हैं, वे तुझे गढ़ रहे हैं। कथा 11। एक चोर का परिवर्तन। एक चोर था जो रोज चोरी करता, पर हर रात भगवान से प्रार्थना भी करता था। लोगों ने कहा, तू पाप करता है और पूजा भी? वह बोला, मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरा वक्त भी बदलेगा। एक दिन जब उसने मंदिर में चोरी करने की सोची, तभी उसकी नजर भगवान के चरणों पर पड़ी। वह रो पड़ा और बोला, प्रभु मैं थक गया हूं, अब मुझे बदल दो। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और साधु बन गया। महाराज बोले, वक्त सच में सबका आता है, लेकिन जो सच्चे मन से पछताता है उसका वक्त सबसे पहले बदलता है। संत रहो, प्रभु पास हैं, दुहक में भी विश्वास है। समय जो आज भारी है, कल वही तेरा सहारा है। संत रहो, वक्त सबका आता है, प्रभु के द्वार कोई खाली नहीं जाता है। महाराज जी का गूढ़ उपदेश। बेटा तू सोचता है वक्त बुरा है, लेकिन शायद भगवान तुझे गढ़ रहे हैं। तुझे उस जगह पहुंचना है जहां तेरे कर्मों का फल तैयार हो चुका है। इसलिए मत टूट, बस संत रह। याद रखो, जब चींटी भी भोजन ढूंढ लेती है तो तेरा भाग्य क्यों नहीं बदल सकता। पर शर्त यही है, मन शांत रखो, वाणी मधुर रखो और प्रभु पर भरोसा रखो। कथा 12। जीवन की नदी। महाराज बोले, जीवन नदी की तरह है, कभी बहाव तेज होता है, कभी शांत, लेकिन जो तैरना सीख गया उसे कोई लहर नहीं डुबा सकती। संत रहना मतलब यही, लहरों के बीच मुस्कुराना, क्योंकि नाव का मालिक भगवान है। जो संत रहा वही पार उतरा, जो टूट गया वह संसार में बिखरा। प्रभु की राह कठिन जरूर है, पर अंत में उजाला भरपूर है। रख विश्वास, रख संयम, वक्त तेरा भी आएगा सनम। भाइयों और बहनों, जब जीवन में संकट आए तब याद रखना, संत रहो, वक्त सबका आता है। जिसने राम को पाया उसने पहले धैर्य से काम लिया, और जिसने धैर्य खोया वो खुद से भी हार गया। प्रभु देर करते हैं, अंधेर नहीं। बस इतना याद रखो, जो संत रहा वही धन्य हुआ। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय संतों की।